जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा की तिलावत कर लेते हैं जी पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, नहायत रहम करने वाला मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का रास्ता आमीन। जिन पर तूने इनाम किया, उन पर ना गजब किया गया और ना वो गुमराह होने वाले बने। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दी। और कुरान पाक हम ना तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो मैं भी कुरान पाक मैंने तर्जुमे के साथ एक एकेडमी के साथ शुरू किया है, और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तर्जुमे के साथ इसको शुरू करें। जी सर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है सर, ये जी सबसे नीचे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। जी जी, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है ना। तो प्रिवेंशन जो है ना, ये क्योर का अपोजिट है। मतलब अगर हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे ना, हम प्रिवेंटिव मैयर नहीं करेंगे, अपनी सेहत के बारे में एहतियाती तदाबीर हम नहीं उठाएंगे, तो हमें दूसरी ऑप्शन पे जाना होगा, वो है क्योर। और फिर हमें ट्रीटमेंट पे जाना होगा, फिर हमें मेडिकेशन पे जाना होगा। ठीक है, तो बेहतर है कि हम ना प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, प्रिवेंटिव मैयर के ऊपर काम करें, परहेज के ऊपर काम करें, तो हमें अल्लाह के हुक्म से परहेज पे इलाज पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये सबसे पहली स्लाइड है, ये WHO का स्टैटिक्स है। WHO के अदादो शुमार हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फहीम भाई और रियाज भाई आपकी मिसेज भी अवेलेबल है, मिसेज भी सुन रही है? जी जी है जी ठीक है। जी। ठीक है भाभी, वेलकम भाभी, आपको वेलकम करते हैं। आप हमारी वेलनेस की फर्स्ट ट्रेनिंग में आए हैं, और ये हमारी ट्रेनिंग है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा ये टारगेट है, ये हर घर में पहुंचे ना, इसको हमें हर घर में पहुंचाना है, और मुस्लिम्स के घर में हमें जल्दी पहुंचाना है, ताकि हमारा ना लाइफ स्टाइल चेंज हो। इस वक्त हमारे प्रॉब्लम हमारे लाइफ स्टाइल में है। तो WHO का डाटा कहता है, WHO की स्टैटिक्स कहती हैं कि दुनिया के अंदर ना 20% लोग, 5% लोग सेहतमंद हैं। सबसे पहले सेहत को हम डिस्कस कर लें। सेहतमंद लोग 5% हैं, और जो सब हेल्दी है, नीम सेहतमंद, वो 75% है, और 20% जो है ये बीमार लोग हैं। ये पूरी वर्ल्ड का डाटा है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले 5% के ऊपर बात कर लेते हैं। 5% सेहत की क्या तारीफ WHO ने की है? WHO ने तारीफ की है कि उस आदमी को, उस इंसान को हम सेहतमंद कह सकते हैं जो जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, माशी तौर पे, यानी कि माली तौर पे और माशरती तौर पे, ठीक है, फिट हो। उस आदमी को हम सेहतमंद कह सकते हैं। उसके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, उसका जिस्म डिजीज फ्री हो, इल फ्री हो, उसको हम सेहतमंद कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सेहत के ना 10 पॉइंट हैं। किस 10 पॉइंट से हमें पता चलता है कि आप सेहतमंद हैं या नहीं है। सबसे पहले यह है कि आपका एनर्जी लेवल बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, और एनर्जी की 3 किस्में हैं, अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, फिर कभी हम बात करेंगे। 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है मेंटली आप फिट होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट है आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि माशरे के साथ आप चलते हो। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि आपके अंदर रेजिस्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस आपकी ठीक हो, इम्यूनिटी आपकी ठीक हो, कुव्वत मुदाफ़ा ठीक हो। मसलन मौसम चेंज हुआ, आप बीमार ना पड़े, तो इसका मतलब ये है कि आप यू आर हेल्दी। अच्छा, वेट आपका करेक्ट हो, वेट आपका BMI के मुताबिक हो। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका छोटा सा कैलकुलेटर होता है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप BMI कैलकुलेटर इंस्टॉल करें। तो मुझे भी शौर नहीं था इस चीज का, तो आप फिर अपनी पूरी फैमिली का BMI चेक करें। मैंने चेक किया, मेरे चारों बेटों का वजन कम था BMI से। फिर हमने टारगेट सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टारगेट अचीव कर लिया। मेरे बच्चों का वेट BMI के मुताबिक है। फिर छठा पॉइंट है, आपको कैसे पता चलेगा आप सेहतमंद हैं? आपकी आई सेट जो है वो 6/6 होनी चाहिए, हेयर आपके हेल्दी होने चाहिए, दांत आपके सेहतमंद होने चाहिए, मसल में फुलनेस हो, मसल आपके ना बिल्कुल करेक्ट हो, मुकम्मल हो आपके ना। ठीक है, तो मसल में कोई क्रैम्प श्रैम्प, कड़ल शड़ल, पंजाबी कहते हैं कड़ल पैंदे ने, क्रैम्प, ठीक है, इंग्लिश में क्रैम्प्स कहते हैं। तो इस तरह का मसला ना हो ना, और फिर नींद आपकी अच्छी हो। मिनिमम 6 to 8 आवर्स जो है ये हेल्दी स्लीप होती है बड़ों की, और बच्चों की 8 से 10 घंटे।
ठीक है, तो ये आपकी स्लीप जो है वो अच्छी हो। और एक बस यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप 9 से 12 की है। रात के सोने में सबसे अहम सोना जो है 9 से 12 का है। तो इन 10 पॉइंट पे अगर हम पूरे उतरते हैं, इसका मतलब है हम सेहतमंद हैं। ठीक है, तो यकीनन हम पूरे नहीं उतरते, हम सेहतमंद नहीं है, हम क्या हैं, सब हेल्दी हैं। ठीक है, सब हेल्दी। तो सब हेल्दी लोग कितने हैं सोसाइटी के अंदर? 75%। ये कौन है? ये नीम सेहतमंद है। ठीक है, नीम सेहतमंद कैसे पता चलेगा कौन लोग नीम सेहतमंद होते हैं? नीम सेहतमंद, अब क्या है कि बच्चा है, उसे ग्लासेस लग गई है, इसका मतलब ही सब हेल्दी। ठीक है, जी बच्चा शुगर की मेडिसिन खा रहा है, तो अब वो तो डिजीज में चला गया ना, वो तो बीमार में चला गया। तो सब हेल्दी के भी हमारे पास ना 17 पॉइंट है। ठीक है, सब हेल्दी कौन लोग होंगे? जिनका वेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले होता है ओवरवेट होता है, उसके बाद होता है ओवरवेट से फिर अगली स्टेज होती है ओबेसिटी। ठीक है, जिसमें वेट ज्यादा आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप मोटे हैं या ओबियस हैं, आप ओबेसिटी है, तो इसका मतलब आप सब हेल्दी हैं। बाल आपके गिर रहे हैं, तो इससे पता चलेगा आप सब हेल्दी हैं। बार बार पेशाब करना पड़ता है, आता है आपको, यू आर सब हेल्दी। आपकी सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल फंक्शन डिक्लाइन करके है, यू आर सब हेल्दी। कुव्वत याददाश्त आपकी कमजोर है, आप सेहतमंद नहीं है, सब हेल्दी है। मूड आपका अपसेट रहता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, नींद आपकी ठीक नहीं है, जल्दी नर्वस हो जाती हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, डिप्रेशन महसूस करते हैं, तवज्जो को खो देते हैं, लूजिंग इंटरेस्ट, किसी चीज में आप तवज्जो से काम नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं, कुव्वत मुदाफत कमजोर है आपकी, मौसम चेंज हुआ तो आप बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और फिर आपके ना 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, हमें हमारे जिस्म को 6 ग़िज़ाएं चाहिए, उसमें से कोई ग़िज़ा आपकी कम है, तो इससे पता चलेगा कि आप यू आर सब हेल्दी, आप हेल्दी में नहीं आते। अच्छा, तीसरी जो कैटेगरी है वो बीमार है। बीमार का तो आपको पता ही है, वो आदमी बीमार होता है जिसको कोई ना कोई बीमारी हो ना। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। अच्छा, अब हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है, हमारे पास एक हेल्थ कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आगे जाके आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और ये हेल्थ कॉन्सेप्ट तमाम लोगों के लिए है, सेहत को बेहतर करने का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हेल्थ कॉन्सेप्ट हम बीमार लोगों पे अप्लाई करेंगे, बीमार लोगों पे, और बीमार लोगों पे अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उनकी बीमारी को खराब होने से रोक लेंगे। ठीक है, जी उनकी बीमारी को खराब होने से रोक लेंगे। उसके बाद फिर हम हेल्थ कंसर्न अप्लाई करेंगे, बीमारी को खराब होने से रोक लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, और फिर क्या है, बीमारी पे काबू पाके हम उनको ले आएंगे सब हेल्दी में। और फिर सब हेल्दी में जब लोग आ जाएंगे, इनके ऊपर फिर हम अपना हेल्थ कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हेल्थ कंसेप्ट अप्लाई करके रेगुलर अप्लाई करके हम उनको सेहतमंद लोगों में ले आएंगे, जो कि है 5%। अच्छा, अब आप मुझे बताएं रियाज भाई और फहीम भाई कि क्या ख्याल है, बंदा सेहतमंद हो गया, हमारा काम खत्म हो गया? नहीं सर, वी हैव टू कंटिन्यू यस, यू वी वर्क ऑन हैव। दैट। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। अब हम खुद सेहतमंद हो गए, हमारे हल्का बाब में लोग सेहतमंद हो गए। अब सेहतमंद लोगों के साथ क्या करना है? यहाँ पे वर्ड यूज होता है, हमने उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, उनकी सेहत को महफूज करना है, उनकी सेहत को ऐसे महफूज करना है कि वो दोबारा सब हेल्दी में आ ही ना सके। जैसे घर में खवातीन क्या है, सोना है उसको महफूज करती हैं, कीमती चीजें हैं महफूज करती हैं, अनाज को महफूज करती हैं कि वो खराब ना हो। तो इसी तरह हम सेहत को महफूज करेंगे, अपनी सेहत को महफूज करेंगे कि बंदा सब हेल्दी में आ ही ना सके। ठीक है, और सब हेल्दी में ना आ सके, और डेफिनेटली बीमारी में ना आ सके। अच्छा, अब हमारी जॉब क्या है? 5% जो लोग हैं, इनकी हमने काम करना है, प्रिवेंशन पे काम करना है, हेल्थ प्रिजर्वेशन करनी है। 75% लोगों की हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है रियाज भाई? जी सर, एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्ट एडजस्टमेंट कर। एडजस्टमेंट करनी है, जो चीज वो कम खा रही है उसको पूरा करना है, जो ज्यादा खा रहे हैं उसको पूरा करना है। और 20% लोग जो बीमार हैं, उनकी बीमारी को हमें रोकना है। तो ये हमारा जो है वो मिशन है। तो ये हमारा जो है वो मिशन है, और इस मिशन के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया सर? आगे चलिए सर। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा फहीम भाई, आप किस में आते हैं, किस कैटेगरी में? रियाज भाई, आप किस कैटेगरी में आते हैं इन तीनों में से? सर जी, राइट नाउ वी आर नॉट हेल्दी, आप किस, वी आर सब हेल्दी हैं या बीमार में हैं? नहीं सर, बीमार में आते हैं जी, सब आप हेल्दी में तो नहीं आते। भाई, आप किस में आते हैं फहीम भाई? फहीम भाई, आपको आवाज आ रही है? फहीम भाई, आपका माइक ऑफ है। जी भाभी, आप किस में आती हैं? भाभी, आप किस में आती हैं? अनहेल्दी।
सब हेल्दी में, आप सब हेल्दी में आती हैं। तो अब रियाज भाई आपको सब हेल्दी में लेके आना है, उसके बाद हेल्दी में लेके आना है, भाभी को क्या करना है, हेल्दी में लेके आना है। तो इसके ऊपर हमने ना जी काम शुरू करना है, ठीक है, इसके ऊपर हमने जी काम सर। शुरू करना है। हेल्थ, इसको हम रियाज भी कहते हैं हेल्थ कंस्ट्रक्शन, हमने हेल्थ की तामीर शुरू करनी है, ठीक है, जी सेहत की तामीर शुरू करनी है। और इसमें सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले लाइफस्टाइल आएगा, कि लाइफस्टाइल जी के ऊपर हमने ना काम करना है। फहीम भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? फहीम भाई आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। अच्छा, आगे चलते हैं सर, अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब बीमारियों की क्या काजिज है ना, बीमारियों की चार बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की वजह से बीमारियां आती हैं। और एक है हेरिडिटी, हेरिडिटी कहते हैं मारूसी बीमारियां, मारूसी बीमारियां, जी मारूसी बीमारियों की वजह से हम बीमार होते हैं। और तीसरा जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस, ठीक है, ज़हनी तनाव, ठीक है। और चौथा जो जी स्ट्रेस है, चौथी जो वजह है वो है जंक फूड। तो रियाज भाई और भाभी फहीम भाई, हमने जंक फूड को लाइफ से निकालना है, ऐसा ऐसा करके हमने जंक फूड से जान छुड़ानी है, ठीक है। जंक फूड जो जी है ये क्या करता है, जंक फूड हमारे आंतों के अंदर एच पेलोरी, एच पेलोरी बैक्टीरिया पैदा कर देता है। और ये क्या करता है, ये हमारी भूख को खत्म कर देता है, बच्चों की भूख को खत्म कर देता है। तो ये चार वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ना बीमार होते हैं, ठीक है। इन चारों के बारे में अब हम आगे जो है वो डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन को, ठीक है। हवा से ना अब्दुर्रहमान अपना क्यानी साहब आप बताएं, हवा से किस किस चीज पे इफेक्ट हो रहा है? ये एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमारे जिस्म के किस किस हिस्से पे असर अंदाज कर रही है हवा की आलूदगी? सर जी, ये आइज को करती है, फेफड़ों को करती है, ये देखिए और जो नाक को। जो एरो बना हुआ है, ये देखिए दिमाग को कर रही है, पहले दिमाग पे एरो बना हुआ है, और दूसरा एरो फेफड़ों पे बना हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तीसरा किस पे बना हुआ है? दिल पे, जी दिल पे बना हुआ है। और किस पे बना हुआ है रियाज भाई? देन आंतों पे, स्किन पे, जी ठीक है, अंतों पे स्किन सोल। और स्टोमिक, ठीक है। तो जी इसके ऊपर बना हुआ है। तो हवा का ना इतनी चीजों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये सीओ। सीओ क्या है? सीओ है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ना, ठीक है। जी कार्बन जी मोनोऑक्साइड जो है हवा से हमारे जिस्म में आ रही है और इन इन चीजों को अफेक्ट कर रही है। फिर है पार्टिकुलर मैटर्स, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर है गर्दो गुबार, ठीक है, इसमें मखसूस ज़रात भी आ जाती हैं, ठीक है, मखसूस जी ज़रात आ जाती हैं। अच्छा, फिर जो जी है उसके बाद है एसओ, ये है एसओ है सल्फर डाइऑक्साइड, और एनओ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ये हमारी ना नर्व को डैमेज, ये नर्व को भी डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, नर्व डैमेज हो रही है। अच्छा, फिर है लेड, लिड, लेड है ये ना, सीसा इसे कहते हैं, ठीक है। अखबार जी है, अक्सर अक्सर रोटियां लोग ना अखबार में लपेट के लाते हैं, तो अखबार में जी लपेट के लानी चाहिए रोटी को, लेड लग जाता है, ठीक है। और वो लेड हमारे पेट में चला जाता है और ये बीमारियां पैदा कर रहा है। फिर है वोलेंटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेंटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है कमजोर नामियाती मरकबात, वोलेंटाइन को कहते हैं कमजोर, ऑर्गेनिक नामियाती, ठीक है, कंपाउंड मरकबात, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें धुआं आ जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा भाभी और रियाज भाई, पराठों का धुआं बहुत खतरनाक है, अक्सर हमारे घरों में इसको अहमियत नहीं दी जाती। पराठों का धुआं, मैंने ये ट्रेनिंग लेने के बाद ना रियाज भाई किचन में एक एग्जास्ट लगा हुआ था, तो मैंने दो एग्जास्ट लगाए, एक एग्जास्ट जी लगा हुआ था, फिर भी धुआं कमरों में आ जाता था और किचन में भी रहता था। वो खातून खाना के ना लंग्स पे बहुत बुरा असर डालता है, और अक्सर खातून उसको ना अहमियत नहीं दे रही होती। फिर पेट्रोल का जी धुआं, फिर हाँ एक और चीज, एयर फ्रेशनर इस्तेमाल किया जाता है। एयर फ्रेशनर बड़ी खतरनाक चीज है, इसको घर में नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, ये अनहेल्दी चीज है, ठीक है। एयर फ्रेशनर का धुआं, परफ्यूम का धुआं, तो ये सारे ना इनको वीओसी कहते हैं, वोलेंटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इनको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। इससे हमें ना हमारे दिमाग डैमेज हो रहा है और लंग्स डैमेज हो रहे हैं, और इसी तरह हमारा हार्ट डैमेज हो रहा है, स्किन का प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन हमारी डैमेज हो रही है। क्लियर हो गया सर? एयर हमारे ऊपर क्या जी अफेक्ट कर रही है। अब हम पानी की तरफ आते हैं। अच्छा, तो पानी जो है ना ये क्या कर रहा है, इससे पानी से हमें बैक्टीरिया हमारे जिस्म में आ रहे हैं, पैरासाइट्स आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जी बैक्टीरिया, आपको पता है कि हमारे पानी में बैक्टीरिया मौजूद है ना,
और ये बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है हेपेटाइटिस का, अल्लाह माफ करे, कितना महंगा कोर्स है। फिर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स से ऐसे ये जानदार होते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े जो जानदार पे पलते हैं ना, इसमें चूहे भी आ जाते जी हैं, के कीड़े भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर केमिकल्स आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। केमिकल्स जो है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, केमिकल की ना 3 शाखें हैं, एक हैवी मेटल्स होते हैं, फिर फ्री रेडिकल्स होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान का पानी है ना, इसके अंदर 8 किस्म के केमिकल जो है पानी के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, 8 किस्म के जी केमिकल। और इनके नाम जी मैं आपको बता रहा हूँ। आर्सेनिक हमारे पानी में पाया जाता है, पानी आर्सेनिक ना हमारे पाकिस्तान के 84% पानी में पाया जाता है। बेरियम है, कैडमियम है, क्रोमोनियम है, लेड है, पारा है, सेलेनियम है और सिल्वर। ये हमारे ना पानी में 8 तरह के केमिकल हैं और ये हमारे जिस्म में जाके मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो पैदा कर रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है तीसरे नंबर पे आती है सॉइल कंटेमिनेशन, ठीक है, जमीनी आलूदगी। जमीनी आलूदगी, रियाज भाई पानी कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रहा है, बताएं, एरो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पानी कहाँ कहाँ जा अफेक्ट कर रहा था हमारे जिस्म के, ब्रेन पे जी जी और ब्रेन पे जी, लंग पे करता है, मैदे को करता है, डैमेज करता है। को डैमेज करता है। अब जो सॉइल कंटेमिनेशन है, ये किस किस को कर रही है, ये दिल को कर रही है, दिमाग को कर रही जी है और आंखों को कर रही है। जमीनी आलूदगी, जी जमीनी आलूदगी कैसे आ रही है रियाज भाई और भाभी, इंडस्ट्रियों की वजह से। इंडस्ट्रियां जी, ये धुआं। बहुत लग रही हैं। और फिर ये देखिए एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहा है, खादें इस्तेमाल कर रहा है, स्प्रे इस्तेमाल कर रहा है। और यही इसके असरात जो है वो जेरे जमीन जाके जमीन को खराब कर रहे हैं और जेरे जमीन पानी को भी खराब कर रहे हैं। तो जमीनी जी आलूदगी जो है ये हमारे सेहत में जो है एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है, ठीक है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियां ना वेस्ट निकालनी है, बहुत सारा जहरीले मादे निकालती हैं और वो भी जमीन के अंदर जा रहा है, जमीन को आलूदा कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे ऊपर ना 3 तरफ से अटैक हो रहे हैं बीमारियों के, ठीक है। हवा से अटैक हो रहे हैं, पानी से अटैक हो रहा है और सॉइल कंटेमिनेशन इससे अटैक हो रहा है। तो हमने अपनी फैमिली को इन चीजों से बचाना है, इन तीनों अटैक से बचाना है और इसका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सलूशन है, मुकम्मल सलूशन है, ठीक है सर। जी। आप कोई बात पूछना चाहें, फहीम भाई आपने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप शायद हमारे साथ नहीं है जी। रियाज भाई और भाभी आपने कोई बात पूछनी हो यहाँ तक, नहीं सर, ठीक है। ठीक है आगे। बस वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम दीज थिंग्स जो आपने बताई हैं, इनको यूज ना किया जाए। जी जिस बिल्कुल, तरह केमिकल्स हैं या एयर फ्रेशनर्स वगैरह हैं, इस तरह की चीजें, या ये बिल्कुल ऐसी इनसे है बचा जाए। जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हेल्थ अफेक्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है बीमारियों की ना। तो स्ट्रेस से क्या जी क्या हो रहा है, देखिए ऊपर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिप्रेशन इशू ना, ठीक है, ज़हनी दबाव स्ट्रेस की वजह से हो रही है ना, ठीक है। फिर जी है पट्टों का खिंचाव, मसल टेंशन, फिर है नर्वस सिस्टम में खलल आना, ठीक है। फिर है दिल के मसाइल, गदूदों का निज़ाम, ठीक है, असाब के टिश्यू का कमजोर होना, ठीक है। और फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पे आ जाए, यादाश्त का खराब होना, चेहरे पे कील मुहासे, थायराइड का मसला होना, ठीक है, खून में मीठा बढ़ जाना, कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, स्किन प्रॉब्लम होना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होना। तो ये ना 16 बीमारियां हमारी ना स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं, 16 बीमारियां, जी ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस की ना दुनिया में कोई मेडिकेशन नहीं है, दवाई नहीं बना सके स्ट्रेस की कोई दवाई नहीं है, ठीक जी है। डिप्रेशन मेडिसिन यूज की जाती है, ठीक है, वो अननेचुरल तरीका है। स्ट्रेस से बचने का बहुत जबरदस्त तरीका है। हमारा जो जी सिस्टम है हमें गाइड करता है, हमें जी सिस्टम कहता है कि आप मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, 20 मिनट उसके लिए टाइम है कि 20 मिनट आप अपनी जात को दें, मुराकबा करें। तो मुराकबे से आप ना स्ट्रेस से बच सकते हैं और फिर आप हेल्दी एक्टिविटीज आप अपनाएं, ठीक है। आप जो है वो अनहेल्दी एक्टिविटी से अपने आप को जो है बचाएं, तो फिर आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। और स्ट्रेस ना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जिसको जी स्ट्रेस होता है उसको खुद नहीं पता कि मैं स्ट्रेस में हूँ। और ये फजूल खाम का वैसे स्ट्रेस लिया हुआ है, मतलब कोई इसकी वजह नहीं है, कोई इसकी जो रीजन नहीं है ना, इसकी जरूरत है। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं जी। अच्छा, सेहत का इफेक्ट फूड के ऊपर, फूड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब ये अब किचन से मुतलका चीज आ गई है ना।
और ये भाभी के जी। लिए यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, हम हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है जंक फूड ना, जंक फूड कहते हैं ऐसी खुराक, जंक फूड की क्या तारीफ है ना, जंक फूड की तारीफ पिज्जा, पास्ता, बर्गर वगैरह जो चीजें जो मार्केट में अवेलेबल। जी बिल्कुल ऐसी है। तो जंक फूड की तारीफ ये है ऐसी खुराक जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो, जिसमें ग़िज़ाइयत कम हो ना, लेकिन उसमें ना कैलोरीज़ ज़्यादा हो, कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, ग़िज़ाइयत कम होती है, ठीक है? और ये खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, लेकिन उसकी जो हकीकी वैल्यू है ना, कदर वो कम होती है, ठीक है? ऐसी खुराक जो सेहत के लिए अच्छी ना हो और उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हों और उसमें शुगर ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, मसाले ज़्यादा हो, इसको हम जंक फूड कहते हैं। ठीक है सर? जी। हमें अपनी फैमिली को जंक फूड से जो है वो बचाना है। फिर है डिप्लीटेड साइल, ठीक है? ज़मीनों की साफ तब्दील कर दी है फार्मर ने ना, फार्मर फसलें बहुत लेता है, फिर मॉडिफिकेशन हो रही है, असल को तब्दील कर दिया गया है। पेस्टिसाइड का जी। इस्तेमाल बढ़ गया है ना कि जी। फिर लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, फसलों का जो दौरानिया है ना वो बड़ा लंबा हो गया है, ठीक है? स्टोर में उसे स्टोर किया जाता है, उससे उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, ठीक है? तो ये फैक्टर है। फिर हर घर में ये काम होता है, ओवर कुकिंग ओवर फूड, हम अपनी खुराक को ना ओवर कुक करते हैं, ठीक है? ज़रूरत से जी। ज़्यादा जी। पका लेते हैं। तो जब हम ना अपनी खुराक को ओवर कुकिंग करते हैं ना, तो उससे 20% ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। रियाज़ भाई आप सब्ज़ी लेके आए, आप जो है वो दालें लेके आए और भाभी ने क्या किया उसको ज़रूरत से ज़्यादा पका लिया, ज़्यादा कुक कर लिया। एक तो ज़्यादा कुक करके क्या हुआ कि गैस की चूल्हे की सत्यानाशी हुई और दूसरा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो क्या हुआ कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट थे ना, ग़िज़ाइयत थी, वो 20% ज़ाया जी। हो गई, 20% जी। ज़ाया। अच्छा, उसके बाद है 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग, कि फ्रिज के ऊपर वाले खाने में जो भी खुराक को हम रख लेते हैं ना, फ्रीज कर लेते हैं, उससे 20% ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। फिर 20% लॉस्ट जी। इन माइक्रोवेव, ठीक है? माइक्रोवेव ओवन में ना 20% ग़िज़ा जो है वो खत्म हो जाती है। उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है 20%, ठीक है? जो भी हम माइक्रोवेव ओवन में गरम करेंगे। आपने घर में तो नहीं रखा हुआ माइक्रोवेव ओवन, रियाज़ भाई और भाभी? रखा हुआ है जी। अच्छा, चलिए उसके बारे में आप कुछ गौर-व-ख़ौज़ करें, ठीक है? अच्छा जी। 20% ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। और अच्छा फिर है रीहीटिंग। अब क्या रीहीटिंग होता है? दोबारा गर्म करना। मसलन दोपहर को खाना बनाया था, डेफ़िनिटली ऐसे ही होता है घरों में, रात को भी हम वही खा लेते हैं। तो रात को जब हम जी। दोबारा गर्म करेंगे, तो पहले हमने ज़्यादा पकाया था, 20% ज़ाया हो गई थी। अब उसको दोबारा गर्म करेंगे तो 20% दोबारा गर्म करने से उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। जी। ठीक हो गया? अब अगर हमने ये चारों सोर्स यूज़ किए तो आप देख लें कि 80% हमने ग़िज़ाइयत खत्म कर दी है। खत्म ठीक है? कर दी। अब माइक्रोवेव ओवन जो है ना, माइक्रोवेव ओवन, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। माइक्रोवेव ओवन जो है इसके अंदर होती है डाया इलेक्ट्रिक हीट, जी। डाया इलेक्ट्रिक हीट। अच्छा, ये जो डाया इलेक्ट्रिक हीट है ना, ये चीज़ों को गर्म करती है। ये कैसे हो जाता है कि बर्तन गर्म नहीं होता, अंदर खाना गर्म हो जाता है। ठीक है? ये बड़ी अजीब बात है। तो ये डाया इलेक्ट्रिक हीट की वजह से होता है। तो ये क्या करता है, डाया इलेक्ट्रिक हीट जो है ना, ये मर्द और औरत के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसको नुकसान पहुँचाता है। ठीक है? जो जी। औरत के अंदर जो आगे नस्ल बढ़ाने की जो सलाहियत है, मर्द के अंदर नस्ल बढ़ाने की जो सलाहियत है, इसको ये ना डैमेज करता है। डाया इलेक्ट्रिक हीट ना, ठीक है? तो ये इसको ना जी। वो डिस्टर्ब करती है। अच्छा, तो सेहतमंद होने के लिए हमें इसमें खुराक का और एक्सरसाइज का, इसका जो है वो बहुत रोल है। खुराक और एक्सरसाइज को हमें बैलेंस करना है। और फिर एक और बहुत अहम चीज़ है, नॉट ईटिंग रेगुलर मील, के रेगुलर मील नहीं लेते ना, रेगुलर खाना नहीं हम लेते। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम वक़्त पे खाना नहीं, टाइम पे खाना नहीं खाते। तो हमें ना खाने के टाइमिंग भी फिक्स करने चाहिए। और खाना वक़्त पे खाना, ये भी एक बहुत बड़ी सेहत है, बहुत बड़ी हेल्थ है ये ना। अगर हम वक़्त पे खाना खाएँगे, जी। तो हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक हो गया सर? जी, ठीक हो गया सर। आगे चलें सर, अगली स्लाइड पे चलें। जी। ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं सर, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हेल्थ अफेक्ट हेरिडिटी ना, कि मारूसी बीमारियों का ना क्या असर आता है, विरासती बीमारियां जो हमें कहाँ से मिलती हैं, 50% माँ से, 50% बाप से। ठीक है सर? जी।
तो जैसे जो है आपका हेयर का टाइप क्या होगा, बाल कैसे होंगे, काले होंगे, ब्राउन होंगे, या इसका मिक्स होगा। तो ये हमारे किसके अंदर है, डीएनए के अंदर है। डीएनए कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे अंदर ना 6 फुट लंबा धागा होता है, ये आपको नजर आ रहा जी है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी तमाम खसलतें होती हैं, हमारी आदत, हमारी स्किन का कलर, कानों की शेप, चेहरे की शक्ल, खून की टाइप, एक एक चीज इसके अंदर होती है। मुकम्मल डाटा होता है इसके अंदर ना, ठीक है। जी के अंदर मुकम्मल हमारा डाटा होता है, और इतना मुकम्मल डाटा होता है, आप सुन के हैरान होंगे, हमें भी पता चला कि रियाज भी आपके अंदर आपके वालिद साहब का पूरा डाटा है, आपके दादा का पूरा डाटा है, उनके दादा का, उनके दादा का, उनके दादा का, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक का पूरा डाटा है आपके डीएनए में, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी डाटा आपके डीएनए में है। अल्लाह अकबर। बड़ा डाटा है डीएनए के अंदर ना। तो डीएनए के बारे जी में थोड़ी सी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हर इंसान का डीएनए ना मुख्तलिफ होता है, और डीएनए टेस्ट की मदद से इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती है ना। डीएनए क्या है, इंसानों और जानवरों के अंदर पाया जाने वाला विरासती मादा है, ठीक है। जी डीएनए जो है, अगर इसको हम अगर इंसान के 10 लाख डीएनए को हम जमा करें ना, तो ये पिन की नोक पे आ जाएंगे, जो कॉमन पिन होती है ना, उसकी नोक पे आ जी जाएंगे। जी मतलब ये साइज में छोटा होता है, लेकिन इसके ऊपर मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, और इंसान के तमाम जो है वो जिस्म का मालूमात डीएनए के अंदर होती है, ठीक है। तो जी अगर एक इंसान के तमाम खुलियों को एक एक करके जोड़ा जाए ना, तो ये 11 अरब किलोमीटर बनता है, 11 अरब किलोमीटर। और डीएनए अल्लाह। इंसान के अंदर कानून नाफिज करने वाली एजेंसी है, ठीक है। डीएनए इंसान के जी खुलियों को प्रोटीन की तैयारी का हुक्म देता है, ये खुलिये का बादशाह है, खुलिये का बादशाह। प्रोटीन सेल ने तैयार करनी है, तो ये डीएनए इसका हुक्म देता है। तो ये एक छोटा सा खुर्दबीन से नजर आने वाला एक मादा है, लेकिन ये सलाहियत बहुत बड़ी रखता है ना, ठीक है। इंसान के डीएनए की ना अगर तमाम जमीनी वसाइल हम इस्तेमाल में लाए ना, तो एक इंसान के डीएनए का डाटा जो है वो नहीं लिख सकते, जी डाटा नहीं लिख सकते। एक इंसान का जो डीएनए का डाटा है ना, वो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इतना बड़ा जो है वो डाटा है डीएनए का, ठीक है सर। तो ये जी डीएनए के बारे में हमने जो है वो पढ़ लिया डीएनए। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएनए हम जो है शादी से पहले अगर मेल में और फीमेल के अंदर भी ना हम उनकी कैल्शियम पूरी कर दें, हम उनका जिंक पूरा कर दें, ठीक है। और हम हमारे पास है, एक को कहते हैं ओरा, ओरा स्टोन, हमारी एक प्रोडक्ट है ओरा स्टोन, ठीक है। ओरा स्टोन एक स्टोन है हमारे पास ना, वो एनर्जी छोड़ता है। जी ओरा स्टोन यूज किया जाए तो क्या होगा कि विरासती बीमारियां आगे मुंतकिल नहीं होंगी, लेकिन और तमाम लोगों की नहीं होंगी, लेकिन एक केस में होंगी, कजन मैरिजेस के अंदर, ठीक है। कजन जी मैरिजेस में जो है, कजन मैरिजेस में ये होता है कि आपकी विरासती बीमारियां जो है वो मुंतकिल होती हैं, इसलिए कजन मैरिजेस जो है ना, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। कि इससे ये होता है जी कि आपके बच्चों में ना, आपके बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, चाइना में कजन मैरिजेस इनलीगल है, बल्कि 3 नस्लों में जो है ना, 3 जनरेशन में लड़का और लड़की उनकी शादी हो रही है, 3 नस्लों में वो कजन नहीं होने चाहिए, तो उसको वो ना मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, उसको वो लीगल मैरिज जो है वो कहते हैं। अदरवाइज वो जो है कजन मैरिजेस की ना इजाजत नहीं है। तो जी डीएनए के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये 50% माँ से आता है, 50% बाप से आता है, ठीक है सर। तो सर, अच्छा, आगे ये हेल्थ टॉप किलर ना, हेल्थ का टॉप किलर कौन है, ठीक है। तो ये डाटा है सर, ये भी जो है WHO का डाटा है। दुनिया में जो है सबसे ज्यादा मौत किसकी वजह से हो रही है, रियाज भाई और भाभी, आप बताएं देख के टेबल को देख के बताएं किसकी वजह से मौत हो रही है सबसे ज्यादा। दिल की वजह से, ठीक है। या जी ये 47%। तो ये नंबर 8 एक जो है, नंबर एक दुनिया में नंबर एक वजह अमवात की दिल की बीमारियां है ना। और आपको जी जेनरल सिस्टम दिल की बीमारियों के बारे में रियाज भाई और भाभी वो मालूमात और वो इल्म देगा कि जो इल्म
हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं है और आप लोग जी के हुक्म से लोगों का दिल का इलाज खुद कर सकेंगे। ठीक है, आप में बस सीखने का शौक माशाल्लाह है भी है, सीखने का शौक होना चाहिए आपके अंदर, तो आप खुद लोगों के दिल का इलाज कर सकेंगे। तो इसके बारे में हमें ना जेन्युइन सिस्टम हमें ना पूरी एजुकेशन देगा कि आप खुद अपने आप को कैसे दिल की बीमारियों से बचाएंगे और अगर खुदा ना करे किसको दिल की बीमारी हो गई है तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो जी बीमारी आती है वो है कैंसर। पूरी दुनिया के अंदर आपको कैंसर के बारे में भी मालूमात जो है वो मिलेंगी। ठीक है, कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं अपनी फैमिली को। तीसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो क्या है, वो है शुगर। शुगर के बारे में भी जेन्युइन सिस्टम आपको पूरी एजुकेशन देगा। ठीक है, शुगर की वजह से लोगों को क्या बहुत हो रही है। फिर उसके बाद आती है पल्मोनरी, सांस की बीमारियां आती हैं। उसके बाद 14% आती है ये और बीमारियां आती है। तो ये दुनिया का डाटा है जिसकी वजह से अमवात ज्यादा जो है वो हो रही है। अच्छा, अब जो दिल की बीमारियां है ना, इसमें 2 पॉइंट है, इसकी 2 वजूहात है। एक वजह ये है कि लोगों के पास इसका इल्म नहीं है और दूसरी वजह ये है वो लापरवाह है। तो अब इन दोनों चीजों को हमें जो है इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इल्म चाहिए। कम इल्मी है तो हम इल्म लेंगे, लापरवाही इस वजह से इंसान करता है कि इल्म कम होता है। तो दोनों को खत्म करने के लिए हमें ना इल्म चाहिए। ठीक है सर, तो इल्म हम खुद भी इल्म हासिल करेंगे और उस हार्ट पेशेंट को भी देंगे ताकि वो बीमारियों से बच सके। जी ठीक है रियाज भाई। अच्छा, अब आगे चलते हैं रियाज भाई। बस ये आखिरी स्लाइड हम ना डिस्कस कर लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ना। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सेट कर लेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह जो है वो आगे फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो दिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त ना दिल की 17.5 मिलियन लोग जो है दिल की बीमारियों की वजह से मरते हैं और 2030 तक ना 23.6 मिलियन हो जाएंगे ना, ये अमवात बढ़ जाएंगे दिल की ना। ठीक है, तो आप ये देखें ये दिल की साफ सुथरी नाली है और ये दिल की नाली में देखें ये चिकनाई जमी हुई है, नजर आ रही है नीचे येलो येलो। ठीक है, अच्छा, तो ये आजकल बहुत आम हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टंट डाल रहे हैं, इसकी वजह से बाईपास हो रहा है। तो रियाज भाई हमारे पास अल्लाह के फजल से इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और स्टंट डालना, बाईपास होना 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा लगता है ना। ठीक है, बाईपास अगर जी किसी को करवाना हो और बाईपास करवा के भी इलाज मुकम्मल नहीं होता, उसका मसला हल नहीं होता। बाईपास में ये करते हैं, ये नाली है ना इसको छोड़ देंगे, यहाँ से एक नाली लगाएंगे और इसको बारों बार एक और नाली लगा देंगे, इसको बाईपास कहते हैं। ठीक है, जी ये फिर क्या होगा, वो वाली नाली बंद हो जाएगी, फिर दोबारा बाईपास करना पड़ेगा। असल बात है ये जो चिकनाई जमने की वजह है ना, तो इसको जी खत्म जी किया जाए। असल चीज ये है। तो ये क्या है, जब आपके जिस्म के अंदर विटामिन K2 की कमी होती है, विटामिन K2 की, तो क्या होता है, तो कैल्शियम जो है ना, रो कैल्शियम, ठीक है, रो कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके ये प्लॉक बनाती है। ठीक है, और क्या जी होता है कि नाली ना बंद होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नाली बंद होना शुरू हो जाती है, नाली बंद होते होते फिर अल्लाह माफ करे बाईपास की नौबत आ जाती है। ठीक है, जी तो हम जो है इसके लिए क्या करते हैं, जिस वजह से ये चिकनाई जम रही है उसका इलाज करते हैं। अच्छा, जो पुरानी चिकनाई जम गई है उसका इलाज करते हैं। तो हम ना 2 रुख पे काम शुरू करते हैं कि पुरानी चिकनाई को भी हम खत्म करना शुरू कर देते हैं और चिकनाई ना जमे इसके ऊपर भी हम काम शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया सर? जी सर दिल की तरफ आ जाए। दिल में 2 रंग की नालियां आपको नजर आ रही हैं, एक का रंग नीला होता है, एक का लाल होता है। ठीक है, अच्छा, जी ये नीला जब भी रंग आएगा तो आप समझ जाए ये खराब खून है ना, ये गंदा खून है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। लाल रंग का मतलब है ये साफ सुथरा खून है, ऑक्सीजनेटेड खून है ये। ठीक है, अच्छा, तो ये जो साफ सुथरा खून है ना, ये क्या है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, इनको कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं, आर्टरीज मोटी नालियों को आर्टरीज कहते हैं। रियाज भी क्या कहते हैं, बोले आप एक दफा मुंह से, आर्टरीज। आर्टरीज आर्टरीज, बड़ी नालियों को आर्टरीज कहते हैं, इनके आगे छोटी नालियां होती हैं उनको कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज। तो जी साफ खून आर्टरी से जाता है, उसके बाद कैपिलरीज के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाता है। अच्छा, अब साफ खून चला गया, अब खून ने वापसी करनी है। वापस कौन सा खून आता है रियाज भी, गंदा खून आता है। गंदा खून किसकी जी मदद से आता है, वेन्स की मदद से आता है। वेन की मदद से जी दिल में आता है और दिल से फिर वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से साफ होकर दोबारा दिल में आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी का सारा निजाम जो है वो चलता है। जी क्लियर हो गया सर? जी सर
हाँ, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। प्रिवेंशन का हमने एक पार्ट कर लिया, दूसरा जो पार्ट है हम ना इंशाल्लाह सेकंड जो है वो सेशन में हम इंशाल्लाह ना कर लेंगे। ठीक है सर? जी सर, जी।